अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन, अब्दुल वहीद आपकी खिदमत में चाइना की खूबसूरत सरजमीन से हाजिर है। इस वक्त हम जिस मकाम पर खड़े हैं ये एक समुद्री चरागाह है, जो कि ना सिर्फ एक चरागाह के तौर पर इस्तेमाल होती है बल्कि ये एक सियाहती मकाम भी है। इधर ख़ानदान अपने बच्चों के साथ सैर व तफरी के लिए आते हैं और इसका एक खूबसूरत नाम है जिसका नाम आइलैंड बे मरीन पास्चर है। तो चलते हैं और देखते हैं। आइलैंड बे समुद्री चरागाह 23 किलोमीटर की साहिली पट्टी के साथ रोंगचिंग सूबा शंतोंग में वाक़ है। ये इलाका इन कौमी समुद्री चरागाहों वाले पार्कों में से एक है जो सबसे पहले समुद्र किनारे सैर तफरी, फल चुनने, माहीगीरी, कैटरिंग और साहिल समुद्र के हसीन नज़ारों के लिए मखसूस किए गए। मजीद बरा यहाँ 4 बड़े सनती अड्डे कायम किए गए हैं जिनमें समुद्री हयात की अफजाइश, समुद्री माहौल का तहफ़्फ़ुज़, समुद्री मसनूआत की प्रोसेसिंग और माहौलियाती तफरीही सियाहत शामिल हैं। यूं ये एक मुकम्मल सनती सिलसिला है जो आसपास के नौमाहीगीर देहातों को एक नई रोशन जिंदगी की सिमत ले जा सकता है। आइलैंड बे मरीन पास्चर जो कि कई साल पहले कायम की गई थी और वक्त के साथ साथ इसके जो फार्मिंग के तरीके हैं उन्हें भी जदीद बनाया गया है। तो देखने के लिए कि कौन कौन से जानवर की यहाँ नस्ल कशी की जाती है और कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब देखने के लिए हमें इस पीछे जो साइंस एग्जीबिशन हॉल है उसका विज़िट करना पड़ेगा और यही हमारा पहला स्टॉप है। तो ये सब देखने के लिए चलते वाओ, देखिए ज़रा, ये समुद्री घास है और अगर इसकी लंबाई को देखा जाए तो तकरीबन ये 3 से 4 मीटर लंबी है। और इसके ऊपर ये क्या सफ़ेद पाउडर है, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता। क्या ये समुद्री नमक है? मिस्टर बेन प्लीज़ बताइए हमें ये क्या चीज़ है। हम सतह पर जो सफेद मवाद देखते हैं वो जुज़वी तौर पर समंदरी नमक है। इसके अलावा मैनिटोल भी है जो खुराक, अद्वियात और कुछ कीमियाई सनतों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इस जानवर की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि ये इतना पुराना है कि आप अगर अंदाज़ा लगाने बैठेंगे तो आप गलत साबित होंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये जानवर कितना पुराना है तो आप क्या जवाब दे सकेंगे? 100 साल, 2000 साल, 3000 साल? नहीं, ये 4 अरब साल पुराना जानवर है। अगर इसको देखा जाए तो देखने में तो ये बहुत ही खौफनाक लगता है क्योंकि इसकी जो शेप है और जो इसका स्ट्रक्चर है ये काफ़ी मतलब कि बदसूरत सा है। नाम अगर आपको बताया जाए तो इसका नाम हॉर्स शू क्रैब है। अगला जो जानवर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अपने अंदर खुद ही अहमियत का हामिल है और इस फार्म पर सबसे ज़्यादा ब्रीड किया जाता है। तो देखते हैं। तो ये रहा स्टार ऑफ द सी एनिमल्स। आप इसे गौर से देख सकते हैं और करीब से भी देख सकते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है एबलोनी। इसे क्राउन ऑफ द सी भी कहते हैं, समुद्र का ताज। और इसकी जो ख़ास बात होती है, दिखने में जैसे ये लग रहा है कि मतलब नहायत ही खूबसूरत है और बहुत आसान है, ऐसा है नहीं। अगर इसका साइज़ आप देखें तो इसका साइज़ तकरीबन आपके हाथ के बराबर होगा। लेकिन अगर जब इसको उतारने की बात आती है तो ये नहायत ही मुश्किल है। आपको ये मैं दिखाने जा रहा हूँ और आप देखेंगे, अगर तो आप इसको उतार लें तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और अगर आप ना उतार सकें तो इसका जो प्रेशर होता है वो 200 किलोग्राम तक हो जाता है जो इसका वेट होता है। तो चेक करते हैं। आप फील कर सकते हैं, देखें।
नहीं उतर रहा। यहाँ तक कि अगर मैं इसको इस तरह पकड़ूं भी तो फिर भी नहीं हो रहा, फिर भी नहीं उतर रहा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये है एबलोनी, द क्राउन ऑफ द सी। और उसके अलावा इसकी एक बात यह है कि ये खाया जाता है। ये सीपी की एक किस्म है और इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में कई सालों से मछलियों, केकड़े और झींगा मछलियों की पैदावार पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आज मैंने इस समुद्री चरागाह से जो जानवर मैंने चूज़ किया है वो एबलोनी है। लेकिन मुझे श्योर नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है कि अगर पाकिस्तान में इसकी काश्तकारी की जाए तो क्या ये सूटेबल होगी, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम मुख्तलिफ है, और क्या ये फ़ायदेमंद हो सकती है। अब हम जिन सीपियों की अफजाइश कर रहे हैं वो चीन की एक मकामी नस्ल है जिसे हेलियोटिस डिस्कस हेन्नाई कहा जाता है। इनके लिए पानी का दर्जा हरारत 10 से 20 सेंटीग्रेड तक और नमक की मिकदार तकरीबन 0.3 से 0.35% तक होना चाहिए। सीपियां आमतौर पर समुद्र की तह में नशोनुमा पाती हैं, जहां पानी का दर्जा हरारत कम होता है। एक कीमती समुद्री ग़िज़ा के तौर पर सीप प्रोटीन, अमाइनो एसिड और मुख्तलिफ मादनी अनासर से भरपूर है। दुनिया के बड़े खेती बाड़ी करने वाले ममालिक में चीन सीप पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क होने के साथ साथ सबसे बड़ा सारिफ भी है। इस वक्त चीन की सीप की पैदावार दुनिया की कुल पैदावार का तकरीबन 87% है। 2021 में चीनी सीप की बरामदात का हुजम 3752.3 टन तक पहुंच गया, जिसकी बरामदी कीमत तकरीबन 77.409 मिलियन अमरीकी डॉलर थी। आज हम जिस मकाम पर मौजूद हैं ये एक वर्कशॉप है और यहाँ पर माइक्रो एल्गी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप्स वगैरह हैं, इसमें जो चीज़ ये फ्लो कर रही है ये एल्गी ही है। तो चलते हैं और पूछते हैं यहाँ पर काम करने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं कि ये तरीके और ये रिवायात क्या हैं। तो चलते हैं। ये वर्कशॉप समंदरी माइक्रो विलेज कल्चर पर मबनी है जो हमें बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन फराहम करती है और इसमें बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा भी होते हैं। मिसाल के तौर पर फ्यूडेक्टाइलम ट्राइकोरेंटम जो ज़्यादा फोकोकेसेंथीन मवाद की वजह से एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात और कैंसर मुखालिफ असरात रखता है। इसके अलावा जिगर की बीमारी का बहुत अच्छा इलाज है। इस वक्त हम पाइपलाइन फार्मिंग पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं जो कि दुनिया का सबसे जदीद फार्मिंग मोड है। मुस्तकबिल में हम मार्केट की तलब को पूरा करने के लिए मसनूआत की तरक्की पर मजीद तहकीक करेंगे। माइक्रो विलेज सिर्फ हैवानात की दर्जाबंदी की इस्तिलाह नहीं है। इससे मुराद वो तमाम हैवानात हैं जिन्हें सिर्फ खुर्दबीन के जरिए ही देखा जा सकता है। यहाँ कम पैदावारी लागत, भरपूर ग़िज़ाई अज्जा, आला इक्तिसादी फ़वाइद और वसी पैमाने पर इस्तेमाल की खसूसियात की वजह से मुख्तलिफ शोबों में खास तौर पर दवासाजी की सनत में तहकीकी काम आगे बढ़ रहा है। इंसानी सेहत और तंदुरुस्ती के सिलसिले में उन्होंने काबिल तारीफ खिदमात सरअंजाम दी हैं और इससे बहुत ज़्यादा मुआशी फ़ायदे भी हासिल हो सकते हैं। ये एक इक्तिसादी तरक्की का मंसूबा है जिसमें बड़ी सलाहियत मौजूद है। कुदरत और कुदरत की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत मनाजिर जो इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा और खूबसूरत हिस्सा होती हैं। आज हम समुद्री साहिल पर हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि तरोताज़ा आबो हवा और ये खूबसूरत मंजर आपकी सेहत और आपके जिस्म को क्या खूबसूरती और सुकून दे रहा है। तो आज हम भी यही करने जाएंगे और आज हमारा जो तीसरा पड़ाव है वो जो समुंदर की सतह पर तैरते हुए प्लेटफॉर्म्स हैं उनका है। हम उधर जाएंगे और हम देखेंगे कि हम वहाँ कौन सी सरगर्मियाँ सरअंजाम दे सकते हैं। तो चलो चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम उन प्लेटफॉर्म्स पर पहुंच चुके हैं। इस जगह के बारे में अब मैंने आपको सरसरी सा
तारुफ बता दिया है। तो अभी हम भी यहाँ चूँकि सैर करने के लिए आए हैं, तो चलते हैं, सैर करते हैं, इंजॉय करते हैं इकट्ठे, और कुछ हम भी मछलियाँ पकड़ते हैं। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और इंजॉय करते हैं। तो ये मादा है, मतलब ये लड़का है और ये लड़की है। तो मिस्टर बिन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये मॉडल क्या है, और इसके अलावा जो आपका ये मरीन पास्चर है, इसमें आप कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं ब्रीडिंग के लिए और समुद्री जानवरों की अफजाइश के लिए? जो मॉडल अब अपनाया गया है वो हमारी समंदरी खेत की सबसे बड़ी खुसूसियात में से एक है, जिसे 3 जहती कसीर गजाई माहौलियाती अफजाइश का मॉडल कहा जाता है। ऊपरी तह में 1 से 2 मीटर की गहराई में काई तैयार की जाती है और दरमियानी तह में तकरीबन 4 से 8 मीटर की गहराई में सदफी मछली, सीप, झींगे और घोंघों की अफजाइश की जाती है। मजीद बरां मसरूई मछली का गूंद पूरे समंदर के फर्श पर बिखरा हुआ है, जो समंदरी हयात के मुख्तलिफ अनवा की अफजाइश के लिए मुफीद है। इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे मुआशी फायदा बढ़ सकता है और माहौलियाती गर्दोपेश पर इसका एक खास शिफा बख्श असर भी है। यहाँ आसमान और सफेद बादल उठते हैं और नीला समुंदर और रेत का साहिल फासले पर है। हालिया बरसों में समुद्री खेती की सनत की तरफ से कारफरमा आसपास के छोटे माहीगीरों के गांव मशहूर सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। खास तौर पर यहाँ की खसूसियत वाले समुद्री घास के घर। सैकड़ों सालों से समुद्री काई से बने ये घर नाकाबिले तस्वीर हैं, जो नस्ल दर नस्ल समुद्र के किनारे माहीगीरों को पनाह देते हैं। वो मोटे और पुराने हैं, लेकिन मुनफरिद और शानदार भी हैं, जैसे कि वो किसी परियों की कहानी का हिस्सा हों। आज इन समुद्री काई से बने घरों को शंतुंग सूबाई सकाफती वर्से की फहरिस्त में शामिल किया गया है। समुद्री काई के घरों की विरासत, समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और साइंसी इंतजाम और इंसराम में बड़ी पेशरफ्त हुई है। तो अब हम अपने इस शॉर्ट फिल्म के आखिरी लम्हात में हैं। जो भी हमने सैर की, जो भी जगह देखी, वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी, और मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ हम चाइना के बाकी ज़्यादा खूबसूरत जगहों को का एक्सपोजर करेंगे और आपके सामने लाएंगे, और उससे दोनों ममालिक फ़ायदा उठाएंगे। तो तब तक के लिए अपना और अपने ख़ानदान का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।